नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े जटिल विषय पर बात कर रहे हैं। वासना, काम वासना क्या है ये कोई नहीं जान पाया। तो ये स्रोत इस विषय पर एक खास नजरिया देता है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या कहता है ये स्रोत। हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के मुताबिक वासना स्वाभाविक है या कुछ और इसे दबाने से क्या होता है। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो स्रोत कहता है वो ये कि वासना स्वाभाविक है, बिल्कुल प्राकृतिक। हाँ, और सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ये परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है। अच्छा, तोहफा? हाँ, बल्कि स्रोत के अनुसार तो ये सृष्टि की शुरुआत भी परमात्मा की ही एक वासना, एक इच्छा से हुई, एक से अनेक होने की। ये तो काफी अलग दृष्टिकोण है। मतलब वासना बुरी नहीं है? नहीं, स्रोत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं, अपने आप में ना बुरी ना पाप। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब आती है जब हम इसे बुरा मान लेते हैं, जब इसे दबाने लगते हैं। अच्छा। वो दमन ही है जो इसे रुग्ण मतलब बीमार या विकृत बना देता है। ये दबने से खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर एक तरह से जहर बन जाती है। फिर वो गलत तरीकों से फूटती है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी हैं शायद। हाँ है, जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देखा और मन में आया कि अरे ये तो पाप है। हाँ। या फिर सीधे देखने की बजाय चोरी छुपे देखना। स्रोत कहता है ये सब विकृति है, दमन का नतीजा। और वो ऋषि मुनियों वाला उदाहरण भी काफी सोचने वाला है। हाँ, वो अप्सराओं वाला। तपस्या करते करते अप्सराएं दिखने लगती थीं। तो वो क्या था? क्या वो सच में थी? स्रोत के हिसाब से नहीं, वो बाहरी सच्चाई नहीं थी, वो मन का ही प्रक्षेपण था। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन? हाँ बिल्कुल, दबी हुई वासनाओं का प्रोजेक्शन, एक तरह का हेलुसिनेशन या जागती आंखों का सपना समझ लीजिए। अच्छा, तो जो हमें लगता है कि बाहर से आ रहा है वो असल में अंदर से ही है। काफी हद तक, खासकर जब मन दबा हुआ हो। तो फिर रास्ता क्या है? अगर दबाना नहीं है तो क्या करना है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत का सुझाव बहुत सीधा है, लड़ो मत। लड़ो मत? हाँ, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस, वो भी अहोभाव से। अवोभाव, ये क्या है? मतलब एक तरह की गहरी स्वीकृति, बिना किसी निंदा या जजमेंट के। अरे वाह, ये ऊर्जा भी मेरे भीतर है, इस भाव से। दुश्मन बनाने से तो उसमें फंसे रहेंगे। बिल्कुल। तो सुझाव है कि वासना को निखारो, उसे शुद्ध करो, संवेदनशील बनाओ। निखारो, शुद्ध करो, इसका मतलब क्या है? खत्म करना? नहीं, खत्म करना नहीं, उसे एक तरह से सजाओ, श्रृंगार दो, उसे ऊंचा उठाओ। ऊंचा उठाओ? हाँ, स्रोत में संभोग से समाधि की सीढ़ी का भी जिक्र है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जिस ऊर्जा से परमात्मा नीचे उतरा, संसार बना, उसी ऊर्जा को पकड़कर वापस ऊपर चढ़ा जा सकता है। बस दिशा बदलनी है। दिशा बदलनी है? हाँ, जो ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है उसे ऊपर की तरफ मोड़ना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दमन नहीं। ये तो बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, स्रोत में नींद और सपनों की भी बात है? हाँ है, कहा गया है कि जो साधु संत या जो भी लोग दिन में वासनाओं को बहुत दबाते हैं, हाँ। वो रात में सपनों से डरते हैं, क्योंकि वहां वो दबी हुई चीजें खुलकर सामने आती हैं। अच्छा, दिन का दमन रात में बदला लेता है। कुछ ऐसा ही। मनोवैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं कि सपने हमारी असलियत दिखाते हैं। क्योंकि जागते हुए तो मुखौटे पहने रहते हैं। बिल्कुल, जागृत अवस्था तो धोखे से भरी हो सकती है, पर सपने ज्यादा सच्चे होते हैं। लेकिन क्या हमेशा? शोध कुछ और भी कहता है इस बारे में। हाँ, एक और दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि कभी-कभी दमन इतना गहरा होता है कि आदमी सपने में भी धोखा दे जाता है। सपने में भी धोखा? कैसे? जैसे उदाहरण दिया है कि अगर किसी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा दबा हुआ है, तो हो सकता है सपने में वो अपने चाचा की हत्या कर दे। चाचा की? हाँ, चाचा यहाँ पिता का प्रतीक बन गया। मतलब इतना डर है कि सीधे पिता पर भी गुस्सा नहीं निकाल पा रहा, सपने में भी। बाप रे, ये तो काफी गहरा मनोविज्ञान है। हाँ। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि स्रोत का मुख्य संदेश जीवन को जैसा वो है स्वीकार करने का है, पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार वासना का स्वीकार ही आस्तिकता है, जीवन के प्रति हाँ कहना। और इनकार नास्तिकता है, जीवन को नकारना है। स्रोत कहता है कि प्रकृति और वासना ये सब उस परमात्मा पर पड़े घूंघट की तरह हैं। घूंघट? हाँ, अब अगर घूंघट से ही भागोगे तो चेहरा कैसे दिखेगा? बात तो सही है। इसी वासना से तो जीवन की ऊर्जा आती है, प्रेम, कला, सौंदर्य बोध, यहाँ तक कि परमात्मा को खोजने की प्यास भी तो एक तरह की तीव्र वासना ही है। हाँ, ये भी तो एक इच्छा ही है। बिल्कुल।
स्रोत में एक लाइन है, हारे का हरि नाम। हरे का हरि नाम। हाँ, मतलब जब जीवन के खेल में, उसके प्रेम में, उसकी चुनौतियों में पूरी तरह उतरते हैं, हारते हैं, थकते हैं, तब जाकर परमात्मा की याद आती है। जो भागा ही नहीं उसे क्या पता। तो अंत में ये सवाल मन में आता है कि अगर वासना जीवन की इतनी मूल ऊर्जा है, जैसा ये स्रोत बता रहा है, प्रेम और सृजन का आधार है, और ठीक से समझे तो परमात्मा तक जाने की सीढ़ी भी बन सकती है, तो इसे लगातार दबाने की, मिटाने की जो कोशिश चलती रहती है, कहीं वो जीवन की असली संभावनाओं को ही खत्म करना तो नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।